बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख के बेटे आर्यन खान के बाद एक्टर चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे भी ड्रग्स केस में फंसती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि एनसीबी ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल वो केस में आरोपी नहीं है, उनसे बस पूछताछ की जा रही है। 21 अक्टूबर को अनन्या पांडे से एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े और बाकी अफसरों ने करीब 2.25 घंटे की पूछताछ की और 22 अक्टूबर को फिर से उनसे पूछताछ की गई। आर्यन खान और अनन्या बचपन के दोस्त हैं। अनन्या ने 2019 में बॉलीवुड में करण जौहर की मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, लेकिन इन 3 सालों में कई ब्रांड एंडोर्समेंट और एड मिलने के बाद भी फिल्मों में वो कोई खास जगह नहीं बना पाई। 21 अक्टूबर को अनन्या पांडे के घर रेड पड़ी। रेड के बाद जांच एजेंसियों ने अनन्या का फोन जब्त कर लिया। फिलहाल एनसीबी के हाथ आर्यन खान और बॉलीवुड की एक उभरती हुई एक्ट्रेस की चैट लगी। चैट्स में नशे को लेकर बातचीत हो रही थी। अनन्या पांडे के घर रेड से ये बात साफ हो गई है कि एनसीबी को ड्रग्स की चैट आर्यन और अनन्या के बीच मिली। अनन्या सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं, कभी नेपोटिज्म की बहस के कारण तो कभी ट्रोलर्स को जवाब देने के कारण। अनन्या ने अब तक केवल 3 फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, पति पत्नी और वो 2 और खाली पीली शामिल है। हालांकि तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई। खाली पीली में वो ईशान खट्टर के साथ दिखाई दी थी, जो उनके र्यूमर्ड बॉयफ्रेंड हैं। अनन्या पांडे ने अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड के पॉपुलर फिल्म मेकर करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से की। इस फिल्म में अनन्या के संग टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया भी नजर आए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन अनन्या की एक्टिंग को सराहा गया। अनन्या पांडे साल 2019 में पति पत्नी और वो 2 फिल्म में नजर आई। इस फिल्म में अनन्या के संग कार्तिक आर्यन और भूमि पेडनेकर दिखाई दी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई की। हालांकि इस फिल्म को भी सुपरहिट का टैग नहीं मिल पाया। अनन्या पांडे की तीसरी फिल्म थी खाली पीली, जिसमें वो शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर के साथ नजर आई थी। कोरोना काल के कारण इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया। दर्शकों ने इस फिल्म को कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी। इन 3 फिल्मों के अलावा अनन्या पांडे दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ एक फिल्म में काम करने वाली हैं। सिर्फ यही नहीं, अनन्या पांडे साउथ इंडियन फिल्मों में भी हाथ आजमाने वाली हैं। हालांकि अनन्या स्टार किड होने की वजह से ट्रोल होती रही हैं। अनन्या अभी सिर्फ 22-23 साल की हैं। वो मुंबई के पाली हिल में अपने पिता चंकी पांडे, मां भावना पांडे और बहन राइसा के साथ आलीशान बंगले में रहती हैं। कहा जाता है कि 1990 के दशक में चंकी पांडे ने ये बंगला उस वक्त खरीदा था जब वो अपने करियर की ऊंचाइयों पर थे। चंकी पांडे अपने कंटेम्प्रेरी एक्टर गोविंदा, सलमान, शाहरुख की तरह सफल एक्टर तो नहीं बन पाए, लेकिन उनकी बेटी अनन्या ने फिल्मी करियर की शुरुआत ही धर्मा प्रोडक्शन से की। सिर्फ 3 फिल्म पुरानी अनन्या की नेटवर्थ 72 करोड़ बताई जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फिल्म करने के वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। इसी के साथ अनन्या की तीनों फिल्में फ्लॉप रही हैं। इसके बाद भी वो करीबन 7 कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिसमें वीट, लैक्मे, त्रिभुवन दास, भीमजी, जवेरी, पूमा, फैंटा, फास्ट्रैक जैसे बड़े ब्रांड शामिल हैं। अनन्या की ज्यादातर कमाई विज्ञापनों के जरिए होती है। इंस्टाग्राम पर उनके तकरीबन 20.3 मिलियन यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और इन फैन बेस का फायदा उन्हें ब्रांड प्रमोशन करने पर भी मिलता है। वो अपने एक प्रमोशनल पोस्ट के करीब 2 लाख रुपए लेती हैं। चंकी पांडे की बेटी अनन्या शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान की बेस्ट फ्रेंड है और आर्यन की भी करीबी दोस्त रही हैं। एक इंटरव्यू में जब सुहाना और आर्यन खान के बारे में अनन्या पांडे से पूछा गया तो उन्होंने उस इंटरव्यू में भी कहा था, सुहाना और आर्यन खान दोनों ही सिबलिंग जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए हुए हैं। आर्यन के बारे में अनन्या ने कहा था, उनका झुकाव डायरेक्शन की ओर है। वो अच्छा लिखते हैं, स्मार्ट हैं, विटी हैं और इंटेलिजेंट भी हैं। अनन्या और आर्यन खान के फ्रेंड्स भी कॉमन हैं। तीनों साथ में कई पार्टियों में दिखाई देते हैं। हालांकि अब एनसीबी को शक है कि अनन्या भी आर्यन के साथ ड्रग्स लेती थी, क्योंकि चैट कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। फिलहाल एनसीबी ने अनन्या को सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन आर्यन के साथ अब अनन्या भी फंसती हुई नजर आ रही हैं।